देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। श्रुति माता इस मंत्र में प्रमाणों का निषेध करती है। प्रायः जिन प्रमाणों से हम जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं वो प्रमाण यहां पर काम नहीं आते। आत्मज्ञान में इंद्रिय, मन, तप, कर्म ये काम नहीं आते। अभिप्राय ये है कि इनके द्वारा तत्व की प्राप्ति नहीं होती। ये सारे के सारे साधन जगत की उपलब्धियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है और सफलतापूर्वक लोग इनका उपयोग करके जीवन सफल करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। वैदिक कर्म करके लोग स्वर्ग आदि की प्राप्ति करते हैं, तपस के द्वारा सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, इंद्रियों के द्वारा पूरे जगत का आनंद लेते हैं। लेकिन यहां पर कहते हैं कि तत्व ज्ञान के लिए जिस साधन की अपेक्षा है वो साधन थोड़ा भिन्न है। तम पश्यते, तम आत्मानं पश्यते, उस आत्म तत्व को जानते हैं लोग। ऐसा नहीं अनजान ही वो तत्व रह जाता है, अज्ञात ही रह जाता है। क्योंकि कोई प्रमाण काम नहीं आ रहा है तो वो हमेशा वस्तु अज्ञात ही रहेगी, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो जगत में कोई ज्ञानी होता ही नहीं। तो किसके द्वारा उसकी प्राप्ति होती है और किसके द्वारा नहीं होती, ये यहां पर संकेत किया है। कौन सा रास्ता जाता है और कौन सा रास्ता नहीं जाता। जब हमको कोई एड्रेस बताता है, घर का पता, तो जरूर वो ये बताता है कि एक गली आएगी, उस गली में मुड़ना नहीं, एक दूसरा रास्ता आएगा, उधर जाना नहीं। तो क्या नहीं करना है ये भी जानना चाहिए। किससे नहीं प्राप्ति होगी ये भी एक प्रकार का ज्ञान है। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। तुलसीदास जी गुणों का भी वर्णन करते हैं और अवगुणों का भी वर्णन करते हैं। बोले भाई अवगुणों का वर्णन आप क्यों कर रहे हैं? तो बोले जब तक पहचान नहीं होगी तब तक त्याग नहीं होगा।
तो त्यागने के लिए जानना तो जरूरी है। तो यहां लिखते हैं न चक्षुषा गृह्यते ना पिवाचा न अन्य देवैहि, देवैहि मतलब इंद्रिय ही, अन्य इंद्रियों से भी वो ग्रहण नहीं होता। तप एक जबरदस्त साधन है जगत में। लोगों ने तप करके बड़ी बड़ी चीजें हासिल की है। सर्व साधनत्वे अपि, भाष्यकार तप का बड़ा आदर करते हैं। सर्व साधकत्व तप में है, लेकिन न तपसा गृह्यते, न वैदिके न कर्मणा। अच्छा, बोले फिर किम पुनः तत्साधनम? तो उत्तर दिया ज्ञान प्रसादेन, ज्ञान की प्रसन्नता से, ज्ञान की शुद्धि से। अब यहां ज्ञान का अर्थ है बुद्धि। टिप्पणीकार लिखते हैं कि आनंद गिरि जी महाराज, अत्र आनंद गिरि जी महाराज की टीका देखिए, अत्र ज्ञायते अर्थः अनेन इति व्युत्पत्त्या बुद्धि ही उच्यते। जिससे व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है उसको यहां ज्ञान कहा है, मतलब बुद्धि। तो ज्ञान प्रसादेन मतलब बुद्धि की स्वच्छता, बुद्धि की शुद्धि। तो साधन क्या बताया? बोले शुद्ध बुद्धि। शुद्ध बुद्धि ही वह असाधारण करण है जिसके द्वारा आत्म साक्षात्कार होता है। अब लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है? तो भाष्यकार कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से हमारी बुद्धि में मलिनता आ बैठी है। संसर्ग जनित राग आदि मल कालुष्य, संसर्गजन्य विषयों के संपर्क में आते हैं और राग द्वेष आदि सारे विकार बढ़ जाते हैं। तो यहां लिखते हैं कि बाह्य विषय रागादि दोष कलुषितम, कल हमने देखा है। इसके कारण क्या हो रहा है? न अवबोधयति नित्यम सन्निहितम अपि आत्मानम, नित्य सन्निकट आत्मा का भी दर्शन, दर्शन कहने के बजाय आप कहिए आत्मा की महिमा, महिमा को हम नहीं जान पा रहे कि आत्मा आनंद रूप है, परम शांति है, ये आत्मा ही कैसा है, अनंत है। तो ये जो आत्मा की महिमा है वो हमसे क्या है, अभी मानो रूठी हुई है, नाराज है। बोले आपने मन को इतना मलिन किया हुआ है कि हम होते हुए भी आपको हमारी पहचान नहीं हो पा रही है। तो न अवबोधयति मल अनवद्धम इव आदर्शम, हाँ, जैसे आईने के ऊपर धूल पड़ गई हो। तृतीय अध्याय में भगवान कृष्ण ने ये आदर्श का उदाहरण दिया। यथा आदर्शो मलेन च यथोल्बेनावृत गर्भ तथा तेनेदम आवृतम। अपनी चित्त पर आवरण है जैसे आईने पर मैल। तो यहां पर लिखते हैं कि ज्ञान का प्रसाद मतलब क्या? तो बोले जब ये मलिनता हट जाए। इसलिए देखिए छठी पंक्ति जहां तक कलम आए थे, विलुलितम इव सलीलम, यहां तक आए थे। या तो हमारा मन मलिन है या चंचल है।
चंचल मन का ही अर्थ है जहां विक्षेप की अधिकता है, अस्थिर चित्त है, एक विषय पर रुकना उसको आता नहीं। जैसे एक पक्षी है, वो हर क्षण एक डाल से दूसरे डाल पे उड़ते रहता है, या बानर है तो वे विलुलितमिव सलिलम, लेकिन तद यदा इंद्रिय विषय संसर्ग जनित रागादिमल कालुष्य अपनयन करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। उदाहरण देते हैं फिर, आदर्श सलिलादिवत, आईने को आपने स्वच्छ किया तो वही आपका चेहरा चमक जाता है, दिखने लगता है। पानी को जहां हमने देखा कि वो शांत हो गया है, तो देखिए शांत पानी में सूर्य एकदम ऐसा प्रतिबिंबित होता है मानो कि वो धरती पर उतर आया। जैसे ऊपर वाले सूर्य की ओर हम देख नहीं पाते, वैसे ही पानी में प्रतिबिंबित सूर्य को भी नहीं देख पाते, इतनी उसमें चमक होती है। तो कारण क्या है? जो माध्यम था वो माध्यम परफेक्ट हो गया, माध्यम एकदम स्वच्छ हो गया। तो यहां पर लिखते हैं कि प्रसादितम स्वच्छम शांतम अवतिष्ठते तदा ज्ञानस्य प्रसाद स्यात्। बोले जब चित्त इस तरह से राग द्वेष से रहित हो जाए, उसमें सूक्ष्मता आ जाए, उसमें स्वच्छता आ जाए, असंगता आ जाए, तो बस पश्यन्ते। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने जब स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए, उसमें वह उन्होंने एक श्लोक लिखा, बिल्कुल इससे मिल जाता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्येर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। बिल्कुल यहां से मिल गया। बोले जब राग द्वेष से चित्त वियुक्त हो जाता है, चित्त बिछुड़ जाता है राग द्वेष, या राग द्वेष उससे वियुक्त हो जाते हैं, तो क्या होता है? प्रसादम अधिगच्छति। वहां भी शब्द आया प्रसाद। वीतराग भय क्रोध मनमया माम उपास्यता। तो वीत राग भय क्रोध, ये सब विकारों के नाम है। तो राग द्वेष जो है जितना कम होगा उतना हम कहेंगे मन स्वच्छ हो रहा है। अच्छा, मजेदार बात यह है, अब कोई कहेगा कि अब राग द्वेष कम करना है तो हम व्यवहार ही न करें, क्योंकि जहां आंखें खोलते हैं, जहां कुछ सुनते हैं, तो या तो आसक्ति हो जाती है या द्वेष। बोले तब तो फिर आंख बंद करके बैठे रहो, ये तो कोई व्यावहारिक उपाय नहीं हुआ। तो फिर भगवान ने आंखें क्यों दी, कान क्यों दिए, हाथ पैर क्यों दिए? तो कला ये है जीने की कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियों को संयमित करके, संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया, संयमित व्यवहार हो तो फिर राग द्वेष कम होंगे। होता यह है कि हम व्यवहार करने जाते हैं और बहुत सारी चीजें हृदय में धारण करके लेके आ जाते हैं। एक संत ने उदाहरण दिया, बोले जैसे आप घर से बाहर निकलते हो तो बाहर इतना प्रदूषण है, प्रदूषण के कारण कपड़े खराब हो जाते हैं, शरीर में मैल जम जाता है, घर आके स्नान करना पड़ता है, कपड़ों को धोना पड़ता है,
बोले ऐसे ही ये मनीराम जब संसार में निकलते हैं व्यवहार करने के लिए, तो ये भी गंदे होके आ जाते हैं। कहीं अभिमान बढ़ा लिया, कहीं ईर्ष्या बढ़ा ली, कहीं लोभ आ गया, तो बोले फिर स्नान कराओ उसको। इसलिए फिर क्या करो, जप करो, पूजा करो, अपनयन करो उसका। तो यहां लिखते हैं अपनयन करने से चित्त जो है वो क्या होगा, प्रसन्न हो जाएगा। प्रसादम। एक बात हमने कई बार आपको कही है कि जहां स्वच्छता है वहां प्रसन्नता है। हमने पीछे बात कही थी कि कृष्णावतार के समय वर्णन आता है, नद्या प्रसन्न सलिला, सारी नदियां प्रसन्न होकर बहने लगी जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। तो चित्त नदी प्रसन्न कैसे हो सकती है? नदी की प्रसन्नता का अभिप्राय क्या है? तो वहां पर वो संकेत करते हैं नदियां शुद्ध हो गई। पंच महाभूत, उनको द्रव्य कहा है, द्रव्य शुद्धि हो गई। भगवान जब आने को है तो पांचों महाभूत स्वच्छ हो गए। तो शब्द आता है क्या, प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्नता और स्वच्छता दोनों में संबंध है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, जो हम कहते हैं। तो यहां पर बिल्कुल वही बात कही, ज्ञान प्रसादेन। इसके ऊपर इतनी ये लंबी पंक्ति उन्होंने लिखी कि राग आदि के कारण जो अशुद्धि आ गई है वो हटा दी गई। तब हम कहेंगे कि बुद्धि प्रसन्न हो गई। गुरुदेव ने 6 वाक्य दिए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े सुंदर है। पूरी साधना उसमें आ गई और जीवन में आनंद कैसे मिले उसके लिए उन्होंने 6 वाक्य दिए। वही सफाई करने के लिए साधन बताया। उन्होंने कहा, आपने सुना भी होगा, वो कहते हैं सबसे पहले तो हम अपने आप को देखें, इंट्रोस्पेक्ट डेली। हाँ, रोज आत्मनिरीक्षण करें, अंतःकरण को देखें। ये पहला कदम है, इंट्रोस्पेक्ट डेली। फिर वो कहते हैं डिटेक्ट डिलीजेंटली, अपने जो दोष है उन दोष को अच्छे से देखें, बिना क्या कहते हैं पक्षपात किए, कठोरता से देखें, रोज देखें। डिटेक्ट, उसको खोजिए, ये दूसरी स्टेप है। फिर तीसरा वो कहते हैं निगेट रूथलेसली, उनको बिना किसी नरमाई के, मुलायम व्यवहार के, कठोरता से हटा दीजिए। भले गुस्सा ये एक बड़ा विकार है, बड़ी गलत आदत है, तो पूरे प्रयत्न से उसको निकालिए, निगेट रूथलेसली। तो पहला क्या कहा, इंट्रोस्पेक्ट डेली, आत्मनिरीक्षण करें। डिटेक्ट डिलीजेंटली, उसको खोजिए। तीसरा निगेट रूथलेसली, भले ही वो हमको अच्छा लगता हो लेकिन उसको हटाइए। अहंकार सबको अच्छा लगता है, लेकिन विनम्र बनिए, अहंकार को आने मत दीजिए। ये तीसरी स्टेप है। फिर चौथी वो कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट वाइजली। अब विकार तो हटा दिए, नेगेटिविटी हटा दी, नकारात्मकता। अब बोला कि सकारात्मकता से उसको रिप्लेस कीजिए, बदलिए।
अब सांसारिक इच्छा को हटा दिया तो बोले अब शास्त्र की इच्छा कीजिए, सत्संग की इच्छा कीजिए, ज्यादा सत्संग मिले, ज्यादा श्रवण मिले, ज्यादा जो है हम श्लोक याद कर रहे हैं, ये इच्छा आ जाए। इसको क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट वाइसली। अच्छा, अगला उन्होंने कहा ग्रो स्टडीली, धीरे धीरे आप प्रगति कीजिए। मतलब धीरे धीरे अंतःकरण की क्या शुद्धि करते जाइए। ग्रो स्टडीली एंड फाइनली अंत में कहते हैं लीव हैप्पीली, आनंद से रहिए। पहली 5 स्टेप जीवन में आ जाए तो परिणाम क्या है? आनंद। लीव हैप्पीली। तो यही है ज्ञान प्रसाद। जो यहां भाष्यकार ने कहा वही गुरुदेव ने अपनी भाषा में रख दिया। इंट्रोस्पेक्ट डेली, डिटेक्ट डिलीजेंटली, negate ruthlessly, substitute wisely, grow steadily and live happily. ज्ञान प्रसादेन। अच्छा, अब यदि किसी ने जीवन में ये कर लिया, देखो रामायण में भी ऐसा ही आया है कि जो किसान होता है ना, किसान, वो भी क्या करता है, वहां पर चौपाई आती है कि कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। किसान जब फसल लगाता है, बीज बोता है, तो वो फसल आती है, उसके साथ में वो खरपतवार, जो अन्य चीजें भी आ जाती है, घास इत्यादि, तो उसको निकालते रहता है, हटाते रहता है, क्योंकि वो जो है उस फसल की प्रगति में, अंकुरण में, विकास में बाधा बनती है, उसको निकालते रहते हैं। तभी वो किसान चतुर कहलाया जाएगा। चतुर किसान ही करता है। नहीं तो बीज डाल दिया है, अब ठीक है, जो आए आए फसल, तो फसल के साथ घास भी खूब आ जाती है। अब फसल और घास, उसको अलग करने में कितनी मेहनत। तो कहते हैं चतुर किसान निरावय, जिमि बुध, जिस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति मोह मद मान को निकालते रहता है। तो ये जो कार्य है, ये व्यक्ति को सतत करते रहना चाहिए। वो जैसे आप रास्ते पे यदि जाएं तो रास्ते पे एक बोर्ड आपको दिखेगा कई जगह पर, काम चालू है। कई लोग महाराष्ट्र में आते हैं, हमारे कैंपर्स वगैरह, तो बोले हमको एक वाक्य हमने मराठी का सीख लिया। क्या? बोले काम चालू हुआ है। च को च बोलेंगे, जगह जगह लिखा है, क्या है? काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये सफाई का भी काम जो है वर्क इन प्रोग्रेस ही है, चलते ही रहता है और चलते रहना चाहिए। तभी जो है प्रगति हो सकती है। अच्छा, कई बार वो काम हो जाता है, फिर भी बोर्ड लगा ही रहता है वहां पर। तो ये एक ऐसी साधना है कि थोड़ी आपने ढील दी कि चित्त में सारे दोष आके फिर बैठ जाते हैं। जैसे 2-4 दिन नहाए नहीं कि बस सारा मैल जम जाएगा। इसलिए लिखते हैं ज्ञान को क्या कीजिए? प्रसन्न कीजिए। अच्छा, जिसने कर लिया उसका नाम क्या हुआ? विशुद्ध सत्व। ये विशुद्ध सत्व उस व्यक्ति का नाम है, ध्यान से सुनना। विशुद्ध अंतःकरण यस्य स विशुद्ध सत्व।
जिसका मन अंतःकरण स्वच्छ हो गया, जिसके मन में अब विकारों का उपद्रव कम हो गया, जिसको विकार बेचैन नहीं कर रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे हैं, तो बोले वो व्यक्ति हो गया विशुद्ध सत्व। और देखिए भाष्यकार लिखते हैं विशुद्ध अंतःकरण योग्य, बोले वो योग्य हो गया, उसने योग्यता हासिल कर ली। क्वालिफिकेशंस हम बोलते हैं ना, योग्यताएं, तो अब इसके पास वो योग्यता है, अर्हता इसको कहते हैं, उनको वो क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म ज्ञान के लिए जिसकी आवश्यकता है, जो शर्त पूरी करने की जरूरत है, वो उसने कर ली। तो देखो इस वाक्य से ये बात समझ में आती है कि अंतःकरण की शुद्धि से बड़ी कोई चीज नहीं। कितनी कीमती चीज है ये। सबसे बड़ी चीज की प्राप्ति इसी से होने वाली है। इसलिए कहते हैं ये योग्यताएं, बाहर की योग्यताएं तो हम खूब कमाते हैं, ये डिग्री वो डिग्री, लेकिन ये अंतःकरण की जो है शुद्धि, बोले उससे बड़ी कोई चीज नहीं। क्योंकि योग्य ब्रह्म द्रष्टुम, ब्रह्म को जानने में यही अंतःकरण सफल हो पाता है। इसलिए कठोपनिषद में भी जो श्रुति आई है सब लोग जानते हैं, सुनी हुई होगी आपने, दृश्यते तो अग्रया सूक्ष्मया बुद्ध्या सूक्ष्मदर्शी भी दृश्यते, यहां लिखा है पश्यते। बोले जिसके पास सूक्ष्म बुद्धि है, मन का चांचल्य खत्म हो गया है, मन में जो स्थूल विकार बैठे हुए हैं, बोले वो जब कम हो गए हैं, तभी जो है उस आत्मा का आनंद हमको मिल पाता है। तो द्रष्टुम यस्मात् ततः तस्मात् तु तम आत्मानं पश्यते। जब इस तरह से योग्यता हासिल हो गई तो बोले तब वो आत्मा को देख पाता है। आत्मानं पश्यते, पश्यते के ऊपर भाष्य लिखते हैं भाष्यकार पश्यति, ये पश्यते आत्मनेपद हो गया और पश्यति परस्मय पद, संस्कृत व्याकरण जिसको मालूम है। तो पश्यति, पश्यति का अर्थ क्या, उपलभते, मतलब अन्य लोगों को क्या है, अनुपलब्ध है। मजेदार बात है, हम ही है लेकिन हम ही अपने लिए अनुपलब्ध है। आई एम नॉट अवेलेबल फॉर माई सेल्फ। क्यों, बोले बस अंतःकरण की मलिनता ही बाधा है। मतलब इससे साफ ये है कि आत्मानंद में बाधा कोई बाहर की चीज नहीं है। बाहर किसी को आप दोष नहीं दे सकते कि इसके कारण ज्ञान नहीं हो रहा है, उसके कारण ज्ञान नहीं हो रहा है। बहाने हम नहीं बना सकते। बच्चे लोग बहाने बनाते, बारिश हो रही है इसलिए स्कूल नहीं जाएंगे। बारिश तो बहाना है, मूल में इच्छा नहीं है, गड़बड़ इधर है, भीतर है। नहीं तो छाता तो है, छाता लेके जा सकते हैं। तो श्रुति ये नहीं कहती, छूट नहीं देती हमको दूसरे की ओर उंगली उठाने के लिए। उपलब्ध है, उपलब्ध हो जाता है उसको, महिमा का ज्ञान उसको हो जाता है। सबके पास वो हीरा दिया हुआ है, लेकिन पहचान न होने के कारण उसका आनंद नहीं है। तो यहां लिखते हैं ऐसे योग्य लोग प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, और अंत में 2 शब्द दिए हैं,
बोले जिस आत्मा को वो प्राप्त करते हैं वो आत्म तत्व कैसा है, याद करा देते हैं। निष्कलम, पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। निष्कलम का अर्थ किया सर्व अवयव भेद वर्जितम, जिसमें कोई भी कला नहीं है। अवयव, निष्कल, कला का अर्थ क्या, अवयव, विभाग, पार्ट्स। तो निरवयव, निरवयव, निराकार। जैसे एक शरीर होता है, शरीर में अवयव है। अच्छा, एक अवयव दूसरे अवयव से अलग है, उसको कहते हैं स्वगत भेद। हाथ पैर नहीं है, पैर हाथ नहीं है, सिर पैर नहीं है, पैर कान नहीं है। एक अवयव का दूसरे अवयव से भेद होता है। वो व्यक्ति एक ही है, लेकिन उसमें आपस में ही भेद है। लेकिन ये तत्व कैसा है, बोले निरवयव होने के कारण इसके भीतर भेद नहीं है। आत्मा का ऊपर का भाग, नीचे का भाग, दायां बायां। भाई अवयव तो तभी हो ना जब आकार हो। तो निष्कलम का सीधा अर्थ है निराकार। सर्व अवयव भेद वर्जितम ध्यायमानः। किसको ये आत्म तत्व का अनुभव बढ़िया ढंग से होता है, अच्छे ढंग से होता है, तो बोले जो ध्यायमान, ध्यान करता हुआ, ध्यायमान, ध्यान करता हुआ उसका आनंद लेता है। तो ध्यायमान पे भाष्यकार भाष्य लिखते हैं, बहुत अच्छी पंक्ति है। सत्यादि साधन वान, देखो याद कराते हैं पीछे जो साधन बताए, सत्येन लभ्यस तपसा येष आत्मा सत्यमेव जयते, सत्येन पंथा विततो देवयान। तो बोले सत्य आदि साधनों का जिसने जीवन में अनुसरण किया, धारण किया, और उपसंहृत करण, सारे करणों का उपसंहार किया। अब देखो ध्यान की हम बात बताते हैं। जब व्यक्ति ध्यान के लिए बैठता है तो क्या होता है, या उसको क्या करना चाहिए? तो कहते हैं उपसंहृत करण एकाग्रेण मनसा ध्यायमानः चिंतयन्। दो चीजें यहां कही। ध्यान मतलब बल्कि तीन चीजें। करणों का उपसंहार हो जाए, ये पहली बात। दूसरी बात, चित्त में एकाग्रता हो, और तीसरी बात चिंतन हो, तब ध्यान की साधना होती है। तो पहले का उपसंहृत करण, करणों का उपसंहार होना मतलब सारे करणों को स्थिर कर देना, उससे कोई व्यापार व्यवहार नहीं करना। महर्षि पतंजलि इसी को प्रत्याहार कहते हैं। तो सारे करण अपने अपने गोलकों में बैठे हुए हैं। कर्णेंद्रिय बाहर नहीं जा रही कि कौन क्या बोल रहा है, जरा सुन ले। आंखें जो है बंद है, देख नहीं रही है। रसना जो है, जीभ, वो भी मौन है। हस्तपादादि जो अवयव है वो भी क्या है, शांत है। हाथ से कुछ ग्रहण नहीं हो रहा है, पैर चल नहीं रहे हैं। देखो कितनी बढ़िया स्थिति है। जहां व्यवहार में ठीक उल्टा होता है, ये सारे के सारे एक्टिव होते हैं। एक इंद्रिय इधर दौड़ रही है, उधर दौड़ रही है, हाथ से कुछ हम
ग्रहण कर रहे हैं, मुख से कुछ खा रहे हैं या बोल रहे हैं, पूरा कार्यकरण संघात बड़ा क्या कहते हैं सक्रिय होता है, हलचल मची रहती है। लेकिन ध्यान में ठीक उल्टा, सब शांत हो गए। जैसे आप देखते हैं शहर में दिन भर बड़ी चहल पहल होती है, रात में सारी सड़क सुनसान शांत। तो उपसंहृत करण और एकाग्रेण, अब चित्त में और कोई विषय नहीं। नहीं तो हम देखते हैं साधारणतया विषयों की भीड़ लगी रहती है, आधे घंटे में 30-40 विषय तो विजिट करके चले ही जाते हैं। और मन यदि बहुत ही चंचल हो तो फिर क्या बताया, हर क्षण नया विषय। इसको बोलते अनेकाग्र, अग्र, अग्र मतलब आगे, चित्त के नोक पर, चित्त के आगे एक विषय का न रहना, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे घर के सामने आप, घर में आप बैठे रहो अपने दरवाजे पर, एक वाहन आ रहा है, दूसरा वाहन आ रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई स्कूटर से जा रहा है, चलते ही रहता है। ऐसे ही अंतःकरण में विषय जो है वो आने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं। मानो कि एक लाइन में लगे रहते हैं, एक विषय आया, थोड़ी देर रहा, फिर दूसरा विषय, फिर तीसरा विषय। तो बड़ा मजेदार, ये देखते रहना चाहिए कौन कौन से विषय आ रहे हैं। कभी कभी ऐसे विषय आते हैं जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति की याद आ जाती है जो कभी मालूम नहीं कितने साल पहले मिला हो, कोई घटना याद आ जाती है। ये बड़ी विलक्षण बात है, चित्त में कौन सा विषय कब स्फुरित होगा इसका कोई ठिकाना नहीं। और जो व्यक्ति ध्यान के लिए बैठता है उसको ये सब दिखता है। तो कहते हैं शुरुआत में ये खूब भीड़ रहेगी, लेकिन धीरे धीरे वो भीड़ कम हो जाती है। उसका उपाय केवल यही है, आप उसको देखते रहिए, बस देखते रहने से ये विषय शांत हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो यहां लिखते हैं एकाग्रेण। अच्छा, और इस भीड़ को हटाने का उपाय क्या है? तो बोला चिंतयन। क्या कीजिए, जो हमने सुना है उसी को याद करने का प्रयत्न करें, उसी का चिंतन करने का प्रयत्न करें। लोग बोलते हैं स्वामी जी यही तो नहीं होता, बोलना तो बड़ा आसान है। सुना हुआ कब एवोपरेट हो जाता है, उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। तो फिर से पुस्तक को खोलिए, मंत्र पढ़िए, आंख बंद करके बैठिए, बुद्धि को फिर पीछे ले जाइए कि क्या क्या हमने श्रवण किया, सत्य का अर्थ क्या बताया, ज्ञान प्रसाद का अर्थ क्या बताया, भाष्यकार ने क्या शब्द लिखे, वो सब याद कीजिए। इसी को कहते हैं चिंतयन। तो इस तरह से चिंतन करते हुए पश्यते, वो जो साधक है वो जान लेता है, उसका अनुभव उसको हो जाता है। इस तरह आप प्रथम पंक्ति में निषेध किया प्रमाणों का, इंद्रिय इत्यादि का, तप कर्म का, और दूसरे में उपाय बताया। देखो इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, ऐसा कहने से तो बात नहीं बनेगी ना, किससे होगा ये भी तो बताइए। तो ज्ञान प्रसादेन, ये उपाय है। और ये उपाय जब पूरा हो जाएगा तो विशुद्ध सत्व, वही व्यक्ति
विशुद्ध सत्व कहलाता है। तो इस तरह यहां चित्त की शुद्धि के ऊपर बहुत बल दिया है। और कई बार हम ये बता चुके हैं कि श्रवण काल में भी यदि चित्त हमारा बढ़िया क्वालिटी का हो तो भी बात बन जाती है, क्योंकि इतना सब राग द्वेष हमेशा के लिए मिट जाए, कट जाए, कम हो जाए, ये तो क्या कहते हैं, भगीरथ प्रयत्न करना पड़ेगा। हरक्यूलियन टास्क उसको कहते हैं। लेकिन कम से कम श्रवण काल में तो इनसे हमको छुटकारा मिले तो भी काफी सफलता मिलती है, काफी लाभ होता है। इस तरह यहां पे बहुत ही मधुर और सुंदर मंत्र ये पूरा हुआ। अब आगे अगले मंत्र में इसी तत्व का निरूपण करते हुए श्रुति जो है वो कहती है कि इस तत्व को जानना ही चाहिए। यदि आपको वास्तव में जीवन में आनंद चाहिए और परम शांति और परम तृप्ति चाहिए तो यहां एक शब्द दिया है वेदितव्य। देयर इज नो ऑप्शन। देखो इसको पहले पढ़ते हैं। एषोऽनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राण पंचदा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा एषोऽनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राण पंचधा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। कहते हैं अभी अभी जिस आत्मा की चर्चा की, निष्कल आत्मा, ये निष्कल आत्मा कैसा है? तो कहता है एषः अणुरात्मा। यह आत्मा कैसा है? अणु है, अणु। अणु का अर्थ क्या है? सूक्ष्म। अब सूक्ष्म का क्या अर्थ है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आजकल मंत्र का अर्थ देखते हैं। एषोऽणुरात्मा, यह अणु आत्मा है, सूक्ष्म है। अच्छा, ये जानना चाहिए। बोले कैसे जाने? चेतसा वेदितव्यः। चेतसा, चेतसा मतलब चित्त से जानने योग्य है, चित्त के द्वारा ही जानने योग्य है। और अब ये मत आप पूछिए कि कौन से चित्त के द्वारा। अभी अभी चित्त का अच्छे से वर्णन हो गया है। चित्त मतलब अंतःकरण। ये कई बार क्या होता है, इस अंतःकरण को कभी मन बोल दिया जाता है, कभी बुद्धि बोल दिया जाता है, कभी चित्त बोल दिया जाता है। चित्त को स्वच्छ करो। अब महर्षि पतंजलि जी ने चित्त शब्द का ही खूब प्रयोग किया। उनके योग सूत्र में अंतःकरण शब्द कम आता है, चित्त ज्यादा आता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अंतःकरण निरोध नहीं लिखा है, चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त, अंतःकरण, मन, ये सब पर्यायवाची है। तो चेतसा, चेतसा मतलब चित्त के द्वारा जानने योग्य है। कौन से चित्त के द्वारा? कौन से अंतःकरण के द्वारा? जो पीछे बताया, राग द्वेष युक्त स्तु, राग द्वेष रहित, बढ़िया क्वालिटी का जो मन हो, बोले उसी से जानने योग्य है। जब आप किसी अच्छे फंक्शन में जाते हैं, किसी बढ़िया कार्यक्रम में, तो बढ़िया ड्रेसअप होके, अच्छे अच्छे वेश, तभी वहां लोग जो है वो क्या स्वागत करते हैं। फटे पुराने जहां ऐसे कपड़े पहन के जाए तो एंट्री नहीं मिलेगी।
बोले मालूम नहीं खोना है। किसी 5 स्टार होटल में जाना है तो एक वेश लगता है, तभी प्रवेश होता है। तो यहां पर भी अंतःकरण की क्वालिटी बढ़िया वाली चाहिए, गुणवत्ता उसमें होनी चाहिए, अच्छी गुणवत्ता, गुणों से भरा हुआ चित्त। तो बोले ऐसे चित्त से वेदित हो गया, उसको क्या कीजिए आप, जानिए, या जानने योग्य है, जानना चाहिए। इसे तव्यत प्रत्यय है। तव्यत का अर्थ चाहिए के अर्थ में होता है। प्राप्तव्य, गंतव्य, पठितव्य, पढ़ना चाहिए, पठितव्य। तो वेदितव्य जानना चाहिए, या जानने योग्य है, दोनों अर्थ होते हैं। तो शुद्ध चित्त के द्वारा ही ये जानने योग्य है, उसको जानना चाहिए। बोले जानना आप कहते हैं लेकिन बड़ा कठिन है, इसमें तो टाइम लगता है, समझ में आता नहीं है। बोले अब जो भी हो, इसके अलावा उपाय तो कोई है नहीं। बोले अनात्मा को जानने से नहीं बात बनेगी क्या? अभी तक तो बनी नहीं है। तो अब उपाय, जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं भाई अब ये दवाई तो आपको खानी ही पड़ेगी, या ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, इसका एकमेव उपाय यही है। अब आपको दर्द हो, दर्द नहीं सहन कर पाए तो फिर रोग बना रहेगा। तो व्यक्ति फिर सरेंडर करता है, बोले ठीक ही है, अब आप जो बोले, क्योंकि दूसरा उपाय नहीं है। तो कठिन हो, सरल हो, लेकिन अंततः जानना तो यही पड़ेगा। इसके अलावा नान्य पंथा अयनाय विद्यते। प्राय व्यक्ति जो है ना, सरल उपाय की ओर उसकी वृत्ति होती है। बोले दूसरा उपाय बताइए, सरल कोई साधन बताइए। लेकिन अब सारे ग्रंथों को आप देख लीजिए, बताया तो यही है, अज्ञान जब तक है तब तक पूर्णता नहीं है। इसलिए इसी उपनिषद में पीछे आया है, आपको याद करा देते हैं। अन्यावाचो विमुंचथ तमेवैकम विजानथ। बोले अन्य चीजों को छोड़ो, पहले इसको जानो। अमृतस्य एष सेतु, पीछे आया था, अमृत का सेतु यही ज्ञान है। तो वेदितव्य। तो यहां श्रुति थोड़ा आग्रह करती हुई दिखाई देती है। अच्छा, फिर से याद कराती है कि भाई ये तत्व क्या है। ये आप देखेंगे इस उपनिषद में आदेश या साधना है और फिर साध्य है। आदेश, साध्य, बार बार ये दोनों चीजें श्रुति बताती है। बोले इसको जानना चाहिए, आप कह रहे हो क्या है, तत्व क्या है? तो कहते हैं यस्मिन प्राण पंचदा संविवेश। बोले ये पंचादि प्राण, प्राण अपान व्यान समान उदान, जिसमें प्रतिष्ठित है, मतलब जिसके कारण ये पंच प्राण काम कर रहे हैं, बोले वही ये तत्व है। दूसरा इसका अर्थ ऐसा है कि जहां पर ये श्वास का हमको अनुभव हो रहा है, प्राण अपान व्यान, जिस शरीर में, बोले बस यहीं पर वह भी बैठा हुआ है। जहां प्राण है वहीं आत्मा है। तो प्राणों का अधिष्ठान ये आत्म चैतन्य है। बोले इसको जान लीजिए। अच्छा, और यहां लिखते हैं कि प्राण, शरीर, मन जिससे ओतप्रोत है, भरा हुआ है, चित्त जिस तत्व से भरा हुआ है वो है चैतन्य।
इसलिए दूसरी पंक्ति में बड़ा अच्छा शब्द दिया है, प्राणैश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम। सारे प्रजाओं के अंतःकरण में यह परमात्मा भरा हुआ है। एक शब्द आता है ना, ओतप्रोत है। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में पानी इतना आ जाता है कि पूरा गांव जो है उस जल से ओतप्रोत हो गया, जिधर देखो पानी ही पानी। बोले ऐसे ही ये चैतन्य इस चित्त में, प्राण में ओतप्रोत है। और यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा, जिस चित्त में ये चैतन्य बैठा हुआ है उसकी शुद्धि होने पर विभवती, विभवती मतलब प्रकाशित हो जाता है। जिस चित्त में ये परमात्मा तत्व विराजमान है उस चित्त को यदि स्वच्छ कर दिया जाए तो वहीं वो भासने लगता है, दिखने लगता है। इस तरह यहां पे श्रुति ने दो तीन बातें यहां कही कि यह आत्मा सूक्ष्म है, जानने योग्य है, ये प्राणों का अधिष्ठान है, चित्त इंद्रियां मन इसी से ओतप्रोत है, और इस चित्त को यदि ठीक ठाक कर लिया जाए तो विभवती, प्रकाशते। इस तरह यहां पर ये मंत्र का अर्थ हुआ। कल इसको हम देखेंगे। 2 मंत्र बचे, 9वां और 10वां, और ये खंड पूरा होगा। अगला मंत्र तो बहुत ही सुंदर है, जिसमें ज्ञानी की महिमा बताई है। इस ज्ञानी, अभी तक ज्ञान की महिमा हम देख रहे हैं, 10वें मंत्र में ज्ञानी की महिमा बताई है, और उसको कहा है कि ज्ञानी की यदि आप अर्चना करें, बड़ी आपको अच्छी खबर हम देते हैं, ज्ञानी की अर्चना करें तो आपकी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा यहां लिखा है। कल देखेंगे वो। ओम पूर्णमद